कि ऐसा क्यों है कि माँ अपना बेटी को धोखा देती है और अपना बेटा को वो मतलब मना तक भी नहीं कर पाती है, पूरा फ्री छोड़ देता है। और अगर बेटी कुछ करती है तो हमेशा टॉर्चर करते रहती है, मना करते रहती है। मतलब ये धोखा नहीं हुआ, मतलब टॉर्चर करना हुआ, दुख देना, तकलीफ़ देना, ये हो जाएगा, ठीक ना। जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखता है। अगर एक समान आया भी ना तो दोनों में बांट के देगा, और नहीं तो दो लाएगा हमेशा। अगर एक बेटा है एक बेटी है तो हमेशा दो लाएगा, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। और उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ बेटी को देते हैं तो उसको तकलीफ़ हो जाएगा, अगर सिर्फ बेटा को देते हैं तो उसको तकलीफ़ हो जाएगा। इस बात को वो द्वंद्व, मतलब वो उस द्वंद्व को कन्फर्म नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है उसको। और कुछ माँ बाप ऐसा होता ना, एक तरफा करता है, डायरेक्ट एक तरफा, बेटा को खूब एकदम जे बोलेगा सो ला के देगा, अगर बेटी बोलती है तो उसको ले के नहीं देता। इसके पीछे रीज़न यही है, उसको लगता है कि ये आज नहीं तो पहला नंबर जब बेटी का जन्म होता है ना जी, उसी वक्त पता नहीं एक लड़की जो बाद में माँ बनती है, उस नहीं बोलता औरत महिला, वो महिला जात को भी एक महिला से तकलीफ़ हो जाता है। जैसे किसी महिला को अपना बेटी से ही परेशानी होता है, मतलब जब एक महिला होकर एक महिला का दुख दर्द नहीं समझ सकती तो वो महिला होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रह जाता है मेरे हिसाब से। तो जैसे नहीं बोलता, एक टीचर ही टीचर का दर्द समझता है, एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझता है, तो उसी प्रकार से हर एक महिला को अपना बेटी का दर्द समझना चाहिए, दुख समझना चाहिए, तकलीफ़ समझना चाहिए। काहे कि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो बेटी होती है ना, सर्वप्रथम कहीं ना कहीं वो अपना सहेली में बोलेगी या फिर अपना माँ को बोलेगी, अन्यथा किसी को नहीं बोलती है। अब भाई को तो बोल नहीं सकती है, पिताजी को तो बोल नहीं सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटी से किसको लगा होता है, उसके पिता को। किसको लगा होता है, उसके पिता को। बेटी को लगा होता है पिता को, और बेटा से लगा होता है किसको, माँ को। और वो पिता समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद इसको ब्याह करके ना किसी और के घर में रख देंगे, चाहे दे जाएंगे मत चाहे ले जाएगा ना। तो वो बेचारा समझता, उसके पास इमोशन रहता है, उसके पास भावना रहता है, उसके पास करुणा रहता है, उसके पास प्रेम रहता है ना। तो वो किसी भी परिस्थिति में वो चाहता है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक ना। और वो समझता है कि ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसलिए उसको कभी तकलीफ़ देना नहीं चाहती है। इसीलिए कहा जाता है जिस लड़की के सर से पिता का साया उठ जाता है ना, वो कितना सहती है, कितना दर्द दुख तकलीफ़ सहती है, ये वही जानती है और कोई नहीं जान सकता है। अब हम इसको जो है अगला भाग में चलते, ठीक है। चाहे एक मूर्ख ही माँ क्यों ना हो, चाहे बेवकूफ़ ही माँ क्यों ना हो, अगर उसके पास करुणा है ना तो फिर भी ना वो अपना बेटी को तकलीफ़ नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती, ताकि उसके पास भावना करुणा है। और जिसके पास ये चीज़ नहीं है और प्लस में मूर्ख है ना, वो हमेशा तकलीफ़ ही देगी, हमेशा तकलीफ़ देगा, हमेशा टॉर्चर करेगा। अगर वो गलत नहीं भी कर रहे हैं ना, फिर भी उसको गलत साबित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो कुछ भी कर रही है, अगर बाय संजोग अगर सामने है दोनों बैठा हुआ, अगर हंस भी दिया ना, उसमें भी उसको सवाल खड़ा करेगा, काहे हंसा, क्यों हंसा, ऐसा क्यों किया। ऐसा होता है, हर किसी के साथ हो सकता है। ये मत सोचो कि मेरे साथ नहीं होता। अगर कोई लड़कियां हैं ना, अगर कोई सोच रहा है कि मेरे साथ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये बाबू भूल है, और होगा ही होगा साथ में, चाहे तुम्हारे पिताजी हैं चाहे माताजी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ होबे करेगा। और ऐसा हमेशा से चलता आया है और हमेशा से चलता रहेगा। तो हम इतना करते हैं कि जितना भी मेरे पास आता, चाहे लड़की हो या लड़का ना, उसको समझाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे गार्जियन समझदार नहीं है या फिर कम समझदार है ना, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना पेरेंट्स को समझाइए। बाबू आप समझाना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं समझता है। अगर आप समझाना चाहेंगे तो पहला बात उस पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं, मेरी बेटी और मेरा बेटा समझदार हो गया, तब आज हमको समझा रहा है। पहला उनके दिमाग में ये थॉट चलेगा। और जब पता चलेगा कि नहीं, मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है समझदार हो गया है, इसका भी बात सुनना चाहिए, तो वो हर एक घर के हर एक फैसले में तुमसे राय लेगा, चाहे लड़की हो या लड़का।
ज़रूर पूछेगा कि देखो बेटा यहाँ पर क्या करना चाहिए, देख बेटी यहाँ पर ये करना चाहिए कि नहीं। तब वो क्या करेगा, समाज से राय नहीं लेकर अपना घर के सदस्यों से ही पूछकर वो राय लेगा। कोई भी अगर काम करेगा तो ऐसा वही कर सकता है जिसके पास, अगर मूर्ख भी है, अगर भावना है, करुणा है, प्रेम है, वही कर सकता है, या फिर जो ज़्यादा समझदार है वही कर सकता है। लेकिन जिसके पास ना भावना है, ना करुणा है, और प्लस में मूर्ख है, समझदार भी नहीं है, और अपने आप को लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, वो हमेशा गलती ही करेगा। खुद के साथ गलत होबे करेगा, उसके साथ प्लस में अपना बेटियों को भी टॉर्चर करेगा। अब चलते हैं बेटा वाला पक्ष चलते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि बेटी तो चली जाएगी, प्लस में दहेज भी देना पड़ेगा, ढेर सारा सामान देना पड़ेगा, कितना रुपया खेत बिक जाएगा, कर्जा लेना पड़ेगा, बेटा जो कमाएगा उसमें दे देंगे, पति जो कमाएगा उसको दे देंगे, सब ले हो जाएगा, तो इसको हम क्या करें। तो हमेशा से उस बच्चा को ना, उस बच्ची को हमेशा से बोझ समझता है, पर बोझ समझना नहीं चाहिए। तो पिता तो हमेशा वैसा ही होता है, बेटी के प्रति लगा होता है, लेकिन उस माँ को भी समझना चाहिए, अगर हम महिला हैं, औरत हैं ना, तो कहीं ना कहीं आज जब हम अपना बेटी का मंतव्य नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम धोखा दे रहे हैं या फिर टॉर्चर कर रहे हैं, तकलीफ़ कर दे रहे हैं, तो कल के डेट में उसके घर में दूसरे घर का जब पुतह हुआ आएगा तो उसका भी तो उसके साथ वैसा ही रवैया होगा, हो सकता है ना। जब उसका चाल चलन बना रहेगा, उसका आदत बना रहेगा अपना बेटी के साथ, तो कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा फूटेगा उसके पुतहू के साथ, तब पुतहू थोड़े बर्दाश्त करेगा जी, नहीं ना करेगा बर्दाश्त। तो कहीं ना कहीं पता चलेगा उधर से भी गया और इधर से भी जाएगा। तो ये बेवकूफ़ पेरेंट्स का निशानी है। और एक बात समझ लो, अगर बेटा महामूर्ख निकला तो हमेशा हमेशा अपना बीवी का बात सुनेगा, हमेशा। अगर समझदार होगा तो दोनों पक्ष सुनेगा, तब फैसला लेगा। इसलिए कहा जाता है हर पेरेंट्स को, हर माँ या फिर पिताजी को एक बेटा और बेटी को दोनों को पढ़ाना चाहिए, होशियार बनाना चाहिए, उसके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे 5 ही मिनट प्रत्येक दिन समय स्पेंड करना चाहिए। और पूछना चाहिए कि बाबू क्या तकलीफ़ है तुमको, कोई दिक्कत है, कोई कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कोई दिक्कत हो रहा है, ले पर क्या करता है पेरेंट्स, बोलता है हमको कमाने से फुर्सत नहीं मिलता है, हम बेटा बेटी के बैठ के पूछे तोरा की दिक्कत है। तो उस पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपना बेटा बेटी को टाइम देना चाहिए कि बोल बाबू क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, कोई चीज़ का कमी है, अगर कमी है तो हमको बोलो, हम उसको आपूर्ति करेंगे। स्पष्ट रूप से जो माँ बाप अपना बेटा बेटी को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय नहीं देता है, याद रखो वही किसी और का समय लेता है कहीं और।